Brought to you by ITEL and Higher. इस खबर में बात एक पुलिस कांस्टेबल सौरभ शर्मा के नाम से आप भली भांति परिचित अब तक शायद हो चुके होंगे, और नहीं हुए हैं तो परिचित कराने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है 19 और 20 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात से। इस रात भोपाल पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को कुछ फ़ोन आए। फ़ोन पर कहा गया कि भोपाल से सटे मंडोरी के जंगल में एक टोयोटा इनोवा खड़ी है और इस कार में अकूत कैश पड़ा हुआ है। ये खबर मिलते ही पुलिस और आयकर विभाग की टीमें पहुंची। ढूंढने पर जंगल में इनोवा खड़ी मिली। नंबर MP07BA0050। कार अंदर से बंद थी, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, न कोई गतिविधि, लेकिन अंदर कैश होने की खबर थी। लिहाजा इनकम टैक्स वालों ने पुलिस की राइफल की बट से गाड़ी का शीशा तोड़ा और गेट खोला। गाड़ी की तलाशी ली गई और तलाशी के बाद जो बरामदगी दर्ज की गई वो देखकर अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। 11 करोड़ रुपए कैश और सोने का वजन 52 किलो। व्याकरण में इसके लिए एक और व्याख्या थी, आधे क्विंटल से कहीं ज्यादा सोना। इतने सोने का मूल्य भी आंका गया करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए। इसके अलावा अधिकारियों को गाड़ी से एक डायरी भी मिली। इसमें लेन देन के ब्यौरे लिखे हुए थे जो एक बार की कोई मजबूत सुराग नहीं पेश कर रहे थे। और इतनी संपत्ति थी किसकी इसका अंदाज भी नहीं लग रहा था। बस एक गाड़ी का नंबर था। उसे चेक किया गया तो पता चला कि गाड़ी एक चेतन सिंह गौड़ या चेतन गौड़ के नाम के व्यक्ति की है। बस इसके बाद गुत्थी सुलझते देर नहीं लगती। दरअसल इस गाड़ी के बरामद होने के कुछ घंटों पहले ही 19 दिसंबर के दिन भोपाल पुलिस और लोकायुक्त की टीम मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के आरक्षी कांस्टेबल कह लीजिए सौरभ शर्मा के घर और ठिकानों पर छापा मार रहे थे। सौरभ शर्मा के ऑफिस पर जब अधिकारियों की टीमें पहुंची तो उन्हें एक अंडरग्राउंड लॉकर मिला। इस लॉकर का मुंह टाइल लगाकर बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर कालीन बिछी हुई थी। जब टाइल तोड़कर लॉकर को खोला गया तो अंदर से चांदी की ईंटें बरामद हुई। वजन था कुल 234 किलो यानी 2 क्विंटल से ज्यादा। साथ ही बरामद हुआ कैश 2 करोड़ 95 लाख। इसके अलावा पुलिस को घर से 10 किलो चांदी के जेवर भी मिले। साथ ही सोना मिला जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई। ये सब था एक कांस्टेबल सौरभ शर्मा का। फिर कुछ ही देर बाद जब जंगलों में इनोवा कार से बरामदगी हुई तो पुलिस ने चेतन गौड़ के नाम के व्यक्ति से अपनी थ्योरी थोड़ी सेट करना शुरू किया। पुलिस ने चेतन सौरभ शर्मा का दोस्त था जो साल 2020 में ग्वालियर से भोपाल आया था सौरभ के बुलावे पर। फिर पुलिस ने चेतन गौड़ की धरपकड़ की, पूछताछ हुई। उसने बताया कि कार तो उसकी है लेकिन उसमें रखा सोना और कैश किसके हैं इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि वो सौरभ शर्मा का दोस्त है। खोजबीन में पुलिस, लोकायुक्त और आयकर विभाग को सौरभ का 7 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियां और इंटीरियर में इस्तेमाल हुए महंगे सामान तो बरामद हुए ही, कई जमीनों और लेन देन से जुड़े कागजात भी मिले। सबका इशारा एक तरफ कि परिवहन विभाग का एक आरक्षी इतना कैसे कमा सकता है। अब सौरभ शर्मा की खोज शुरू हुई लेकिन पता चला कि वो भोपाल में क्या इंडिया में ही नहीं है और कहा गया कि वो इस समय दुबई में है। फिर सौरभ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा लिखा गया। इसमें सौरभ की पत्नी, सौरभ की मां, सौरभ की साली समेत कुछ दोस्तों को भी नामजद किया गया है। सुनिए इस मामले की डिटेल शेयर करते अधिकारियों को। इसी जानकारी पे तो हम लोगों ने रेड मारा और उसकी विवेचना की जाएगी कि कहां से उसके पास इतना पैसा आया। अनुपातहीन संपत्ति के लिए ही ये कार्रवाई की गई थी। दस्तावेज अभी सारे सील हैं। अभी हमने एक टीम बनाई है, 3 सदस्यीय टीम है जो कि डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई है, जो कि इस पूरी विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। फिर कहानी खोजी गई सौरभ शर्मा की कि कौन है वो। साल 2016 में उनके पिता आरके शर्मा की मृत्यु हुई। आरके शर्मा सरकारी डॉक्टर थे। इसी साल सौरभ की अनुकंपा पर नौकरी लगी। वैकेंसी और योग्यता के आधार पर उसे परिवहन विभाग में आरक्षी की पोस्ट मिली। खबरों के मुताबिक कुछ दिनों तक नौकरी हुई और नौकरी के बाद सौरभ ने आरटीए ऑफिस में अपनी पैठ बना ली। पैठ इतनी बनी कि सौरभ को टोल और नाकों पर पोस्टिंग मिलने लगी। ये सौरभ के लिए
कोट अनकोट कमाई वाला अवसर था। उसने टोल पर एंट्री करने वाले वाहनों से कमाई शुरू की। ये कमाई इतनी की खबरें लिखी गई कि हर साल सौरभ शर्मा 100 करोड़ तक की कमाई ऊपर के लोगों तक पहुंचाता था। ये ऊपर कितना ऊपर जाता है इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आनी चाहिए, पता चले किन की काली कमाई होती थी। बहरहाल कुछ ही सालों में सौरभ का रहन सहन बदल गया। आय से अधिक कमाई के सुराग दिखने लगे तो ये लोगों की आंखों में चुभा। सौरभ की शिकायत की गई, पूछा पाछी बढ़ी तो सौरभ ने साल 2023 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के काम में लग गया। लेकिन 9 सालों की नौकरी में ही सौरभ ने इतनी संपत्ति जुटा ली जितना किसी आरक्षी के लिए मुमकिन नहीं था। कैश इतना ज्यादा कि उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए सौरभ ने 2 रास्ते निकाले। आज तक की खबर के मुताबिक सौरभ ने काम शुरू किया। पहला रास्ता जो था, उसने कैश आते ही उनके बदले चांदी और सोने के ईंटें बनवाना शुरू कर दिया। इससे उसे आगे आने वाले दिनों में ज्यादा रिटर्न भी मिलता, साथ ही मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता। शायद इसी वजह से उसके ठिकानों से सोने और चांदी की ईंटें बरामद हुई हैं। दूसरे रास्ते का सुराग दैनिक भास्कर की खबर से मिलता है। कैश को दीमक या चूहे न कुतर जाएं, इसके लिए सौरभ ने कैश पर बोरिक पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया। वहीं सौरभ ने अपनी कथित काली कमाई को पत्नी, साली और मां के साथ साथ शरद जायसवाल और चेतन गौड़ के नाम पर भी निवेश किया। चेतन ने पूछताछ में बताया है कि सौरभ जहां कहता था चेतन वहां दस्तखत कर दिया करता था। लेकिन सौरभ के केस में कार्रवाई शुरू कैसे हुई? नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक सौरभ के कारनामों के बाबत एक चिट्ठी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिली थी साल 2022 में। उनके मंत्रालय ने जवाब में जो 16 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मध्य प्रदेश के आरटीओ अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा चेक पोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी के बारे में इस निवेदन द्वारा विदित किया गया है। एंट्री चेक पोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात ठीक पाए जाने और गाड़ी अंडरलोड पाई जाने पर किसी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है, फिर भी ट्रक ड्राइवर्स एवं मालिकों को परेशान किया जाता है। नितिन गडकरी का ये लेटर राज्य के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजा गया। ऐसा कहा जाता है कि इस लेटर के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जानकार कहते हैं कि नितिन गडकरी का लेटर सामने आने के बाद सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। जांच के दौरान ही सौरभ शर्मा ने 2023 में अपनी सर्विस से इस्तीफा दे दिया था। विभागीय जांच होते हुए भी उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। इस मामले के सामने आने के बाद अब राजनीतिक बहसबाजी होने लगी है। सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कि सौरभ शर्मा का केस एक बड़ा ट्रांसपोर्ट घोटाला है जिसमें सूबे के तत्कालीन सीएम और तत्कालीन परिवहन मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और ये चिट्ठी सामने आई तो शुरू हुई राजनीतिक बहसबाजी। किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इस मामले पर और अपडेट शेयर कर रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद साथी पत्रकार। यहाँ पे अगर आप देखें तो सामने फाइल में आप देखेंगे आरटीओ फाइल करके एक यहाँ पे ब्रोशर पड़ा हुआ। हालांकि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो आरटीओ फाइल लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरटीओ से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ लोकायुक्त का कहना है कि दरअसल भले ही सौरभ शर्मा का ये दफ्तर था, लेकिन ये जो संपत्ति है ये चेतन सिंह गौड़ के नाम से एक तरीके से पाई गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चेतन सिंह गौड़ मत्स्य ठेकेदार, इनके कई सारे यहाँ पे आपको कागज भी मिल जाएंगे और कई सारी चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं, जिसे इनकम जो लोकायुक्त की टीम है उसने खंगाला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चेतन सिंह गौड़ ये वही शख्स है जिसकी इनोवा क्रिस्टा कार से पुलिस ने और इनकम टैक्स ने मिलकर के भोपाल के जो मेंडोरी जंगल है वहां से 52 किलो सोना और करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश जब्त किया था। जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे आपको ऐसे काले रंग के ये जो बैग दिख रहे हैं, जो तस्वीरें लोकायुक्त की तरफ से सामने आई हैं उसमें इन्हीं काले रंग के जो बैग्स हैं उनके अंदर से कैश और चांदी की ईंटें निकलती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरीके के बैग्स, ये काले कलर के जो बैग्स हैं, ये जो बैग्स हैं ये आप जो देख रहे हैं, इसी तरीके के बैग्स में जो इनोवा क्रिस्टा जो पकड़ी थी इनकम टैक्स और पुलिस ने मिलके, वो भी इसी तरीके के बैग्स से लदी हुई थी।